जय हिंद, नमस्कार। वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। बहुत सारे बच्चों को ये इंतजार था कि सर मेडिकल असिस्टेंट की वैकेंसी कब तक आ रही है एयरफोर्स में। तो आपका इंतजार हुआ खत्म। जी हाँ, बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। मेरे पीछे आप लोग देख रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम पूरा का पूरा ओवरऑल जाने कि इस नोटिफिकेशन में सर किस तरीके से वैकेंसी आई है, टोटल कितनी वैकेंसीज हैं, कौन इसको अप्लाई कर सकता है और क्या इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस होगी, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्लस एज का क्राइटेरिया क्या क्या रहेगा। तो चलिए, अगर बिना किसी देरी के अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो और ये जानकारियां बिल्कुल पसंद आ रही हो तो आपको वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना है। आप पूरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आपको एक एक चीज़ें से एक्सप्लेन करता हूं कि भैया इस नोटिफिकेशन में एक्चुअली में है क्या। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि बेटा जब भी आप इंडियन एयरफोर्स की वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पर आपको इस तरीके से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिलेगा जहां ऊपर लिखा है भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स। और ये जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन किस इनटेक के लिए है? 02/2026 यानी कि दूसरे इनटेक 2026 के लिए आया हुआ है। डेफिनेटली ये है पूरा का पूरा नोटिफिकेशन जो एक एक लाइन से आपका लिखा हुआ है। अब आप बोलोगे कि सर नोटिफिकेशन तो ऑलरेडी हम भी पढ़ लेंगे, लेकिन इसके बारे में मेन कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो नोटिफिकेशन आपके सामने लिखा हुआ है ना, इस नोटिफिकेशन को मैं ना आपको ब्रीफ में बताता हूँ, एकदम सिंपल करके बताता हूँ कि कौन इसको अप्लाई कर सकता है, कितनी एज होना चाहिए। तो इसको मैंने एक शॉर्ट में ब्रीफ में बनाया हुआ है। आप बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना। ऊपर लिखा है इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना। किसकी वैकेंसी है? एयरमैन ग्रुप वाई, मेडिकल असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2025। अच्छा, यहाँ बहुत ध्यान से सुनिए। ये इनटेक कौन से इनटेक के लिए है? ये मत सोचना कि सर ये तो 2025 लिखा हुआ है। इनटेक कौन सा है? तो बच्चे जब भी आपसे इनटेक की बात करें तो आपको इनटेक में लिखना है किस इनटेक के लिए वैकेंसी आई हुई है। ये आई हुई है 02/2026 के लिए। तो आपको ये मत सोचना कि ये 2025 में आया है तो 2026 क्यों लिखा हुआ है। बस अभी आपको फॉर्म भरना शुरू कर देना है। भैया फॉर्म कौन भर सकता है और फॉर्म कब से भरेंगे इसके बारे में थोड़ा सा देखो। नोटिफिकेशन जो आउट हुआ है वो हुआ था 30/6/2025 को, और जो फॉर्म भरना स्टार्ट हुए हैं भैया वो हो गए हैं 11 जुलाई 2025 से। यानी कि 11 जुलाई 2025 से फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। और अगर आप बहुत देख पा रहे होगे तो मेरे भाई आज भी आपका भरना स्टार्ट हो गया है फॉर्म। तो जल्दी से आपको जाना है और अपने फॉर्म को बहुत अच्छे तरीके से भरना है। आगे चलेंगे। सर लास्ट डेट कब है फॉर्म भरने की? तो 31 जुलाई 2025, 31 जुलाई, 31 जुलाई 2025 को है। कब तक? रात 11 बजे तक। लेकिन आपको ना लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल नहीं करना मेरे भाई। देखो 11 तारीख से भरना शुरू हो गए हैं और 31 तारीख तक भरेंगे। तो कहने का मतलब ये कि इन्हीं बीच में आपको लास्ट डेट का बिल्कुल इंतजार नहीं करना। सर्वर की भी प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है डॉक्यूमेंट में कोई इशू आ जाए। तो आपको करना क्या है, अभी फॉर्म भरना शुरू कर देना है, ताकि अगर किसी डॉक्यूमेंट में कोई करेक्शन करवाना हो या कोई चीज़ एब्सेंट है या कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो बनवा सको, आपके पास एक समय मिल जाएगा। अच्छा, एग्ज़ाम डेट कब होगी? एग्ज़ाम डेट हो सकती है भैया 25/9/2025 तक। एग्ज़ाम डेट कब है? फ्रॉम 25/9/2025 से स्टार्ट हो जाएगी, इससे आगे चलती रहेगी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि सर इसमें एप्लीकेशन फ़ीस क्या लगेगी। सर जो फॉर्म भरने की फ़ीस होगी ना वो क्या होगी? तो मेरे भाई ध्यान से सुनो। सारे कैंडिडेट्स के लिए 550 रुपये प्लस जीएसटी जो भी चार्ज रहेगा, प्लस जो भी पोर्टल चार्ज वो लेता है तो वो ले सकता है। हालांकि सारे कैंडिडेट्स के लिए 550 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज लगेगा। पेमेंट मोड कैसे करना है? आपको ऑनलाइन ही पेमेंट मोड करना है। कैसे करना है? ऑनलाइन ही करना है। ऑफलाइन किसी को आपको नहीं करना है। ऑनलाइन पेमेंट जब आप करेंगे तभी आपका फॉर्म अप्लाई माना जाएगा। आगे देखो, अब ये जो वैकेंसी है ये किस लेवल की वैकेंसी और किन किन के लिए वैकेंसी है, तो बहुत ध्यान से सुनना। शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है, बहुत काम की इन्फॉर्मेशन है दोस्त। अगर आप बात करें कि जो पहली वैकेंसी है वो 12th पास कैंडिडेट्स के लिए। किसके लिए है? 12th पास कैंडिडेट्स के लिए। और इसमें मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ कि जो 12th पास कैंडिडेट होगा वो मैथमेटिक्स, ठीक है, फिजिक्स, ठीक है, आगे चले जाओ तो इंग्लिश,
इन सभी में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होना जरूरी है। इन सभी में 50% मार्क्स होना जरूरी है। सर किस बीच में उनका जन्म हुआ हो तो फॉर्म भर सकता है? सर 2 जुलाई 2005 से 2 जुलाई 2009 के बीच में अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो डेफिनेटली वो फॉर्म भर सकता है। आगे चल जाते हैं कि सर एक और वैकेंसी है जो डिप्लोमा या बीएससी होल्डर वाले भरेंगे और वो अनमैरिड लोगों के लिए है। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ हो वो कितने बीच में होना चाहिए? 2 जुलाई 2002 से 2 जुलाई 2007 के बीच में अगर ये क्या है एक्चुअली में इनका जन्म हुआ है और ये बीएससी होल्डर हैं या डिप्लोमा होल्डर हैं और अनमैरिड हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। सर वहीं अगर मैं डिप्लोमा होल्डर की बात करूं, बीएससी होल्डर की बात करूं बट वो मैरिड हैं तो इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो कितने के बीच में होना चाहिए? 2 जुलाई 2002 से 2 जुलाई 2005 के बीच में इनका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तभी ये फॉर्म फिल कर पाएंगे, अदरवाइज ये फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। अब आगे चलते हैं कि सर सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा इस मेडिकल असिस्टेंट में? ध्यान से सुनो भाई। पहले तो ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑनलाइन रिटन एग्जाम होगा, सभी को पता है। फिर आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, कौन होगा? पीएफटी होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। फिर उसके बाद अडॉप्टेबिलिटी टेस्ट होगा, उसके बाद अडॉप्टेबिलिटी टेस्ट होगा, देन डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, यानी कि आपका मेडिकल होगा। लेकिन सर पीएफटी में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? पीएफटी में यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं तो वो और देख लो। तो सबसे पहले तो अपन पोस्ट के नाम देखो सर कि पोस्ट का नाम क्या है, तो ये आपको दिख गया होगा सर मेडिकल असिस्टेंट। क्या है? मेडिकल असिस्टेंट। किसके लिए? एयरमैन बाई ग्रुप के लिए मेडिकल असिस्टेंट। टोटल पोस्ट कितनी है सर इसमें बताई नहीं गई है। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो 12th पास होना जरूरी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, इन चारों सब्जेक्टों में आप किसी से भी अगर 12th पास हो तो डेफिनेटली है कि आप ये फॉर्म भर सकते हैं और मिनिमम 50 मार्क्स या 50% मार्क्स होना जरूरी है। बट ध्यान से सुनो भैया, अगर डिप्लोमा और बीएससी होल्डर हो, किसमें? बीएससी फार्मेसी में होना चाहिए और डिप्लोमा भी फार्मेसी में होना चाहिए, तो मेरे भाई उसमें भी आपके मिनिमम 50% मार्क्स होना जरूरी है। यानी कहने का मतलब है जो 12th लेवल से है उसके लिए आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, इनमें आपके मिनिमम 50% मार्क्स होना जरूरी है। और अगर आप डिप्लोमा होल्डर या बीएससी से फॉर्म भर रहे हो, ये फार्मेसी में होना चाहिए, बट ये बात ध्यान रखना, तभी आपके 50% से आपके मिनिमम 50% मार्क्स होंगे, तभी ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो। सर आगे चलते हैं कि फिजिकल अडेप्टेबिलिटी टेस्ट में या एलिजिबिलिटी डिटेल में क्या क्या होना जरूरी है। बहुत ध्यान से सुनो, सिंपल सी चीजें हैं भाई। सबसे पहले हाइट कितनी होना चाहिए? हाइट 152 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए, मिनिमम क्राइटेरिया लिखा हुआ है। सर चेस्ट कितना होना चाहिए? 77 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए, बट फुलाने के बाद वो 5 सेंटीमीटर तो एटलीस्ट फूलना चाहिए, तो लगभग 82 सेंटीमीटर तक चला जाएगा। सर दौड़ कितनी होगी? लगभग 1.6 किलोमीटर। समय कितना मिलेगा? 7 मिनट, यानी कि 1 किलोमीटर 600 मीटर, 1 किलोमीटर 600 मीटर, 1.6 किलोमीटर की अगर बात करें तो लगभग 7 मिनट में आपको ये दौड़ कवर करनी है। सर पुशअप्स की बात करें, पुशअप्स कितने? तो आपको 1 मिनट में 10 पुशअप्स करने हैं, 1 मिनट में आपको 10 पुशअप्स करने हैं, बात ध्यान रखना। सिटअप्स कितने करने हैं मेरे भाई? 1 मिनट में 10 सिटअप्स करने हैं, 1 मिनट में 10 सिटअप्स करने हैं। और अगर वहीं स्क्वाट की बात करें तो सर 1 मिनट में 20 स्क्वाट करने हैं, 1 मिनट में कितने? 20 स्क्वाट करने हैं। मेरी बातें ध्यान से सुने रहना, बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं। सर आगे की तरफ चलेंगे कि सर इधर देखेंगे कि थोड़ा सा और है कि सर ऑनलाइन फॉर्म कब से भरना शुरू हुआ है, तो मैंने आपको बता दिया है 11/7/2025 से। और सर अगर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना है तो देखो फुल नोटिफिकेशन में जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे मेरे भाई तो इस तरीके से नोटिफिकेशन दिखाई देगा। देखो इसमें भी सेम वही चीज़ें लिखी हैं। मैं फिर एक बार शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि सर मेडिकल असिस्टेंट एयरमैन बाई ग्रुप के लिए वैकेंसी आ चुकी हैं। 12th बेस से भी फॉर्म भर सकते हैं और 12th में सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश अगर मिनिमम 50% मार्क्स हैं आपके तो बिल्कुल फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और यदि आपके फार्मेसी में डिप्लोमा है या बीएससी फार्मेसी में है और मिनिमम 50% मार्क्स हैं या 50% आपका अंक सूची है तो डेफिनेटली आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सर इनके लिए एज का क्राइटेरिया मैंने अलग अलग बता दिया है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। 21 इनटेक के लिए है, 02/2026 के लिए है। आगे चलेंगे, थोड़ा सा कुछ बच्चों को ये रहता है सर कि इसमें ना
कभी कभी टैटू का भी पूछ लिया जाता है कि सर टैटू का क्या है। तो देखो मेरे भाई, अगर परमानेंटली टैटू है तो वो अलाउ नहीं है, इसने साफ साफ लिखा है। एग्जामिनेशन का मोड कैसा होगा गुरुजी? ऑनलाइन होगा। तो क्या नेगेटिव मार्किंग है? बिल्कुल है। देखो यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर, मतलब एक क्वेश्चन अगर सही करोगे तो 1 नंबर मिलेगा, और अगर अटेम्प्ट नहीं करोगे तो आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। और अगर आप रॉन्ग आंसर लगाते हो, गलत आंसर लगाते हो, तो 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। तो थोड़ा सा आपको क्या करना है मेरे दोस्त, बहुत अच्छे से सोच समझ के आंसर लगाना है। बहुत बढ़िया वैकेंसी है, शानदार वैकेंसी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर इससे संबंधित किसी भी चीज़ की आपको जानकारी चाहिए हो, आपको नोट्स चाहिए हो, तो बिल्कुल फोर्स डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर पर्सनली आप चैट करके मुझे नोट्स के बारे में बता सकते हैं। आई विल शेयर, मैं बिल्कुल शेयर करूँगा आपके साथ वो नोट्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना है। मिलेंगे अगले नोटिफिकेशन के साथ। नमस्कार, जय हिंद।